यदि 2000 के प्रारंभिक दशक में आप पले बड़े हैं और रेडियो मिर्ची पर पुरानी जीन्स नहीं सुना है, तो क्या खाक कुछ सुना है आपने? अपने आवाज से सबका मन मोह लेने वाली आरजे साइमा ने कई दशकों तक सबके हृदय में अपना स्थान बना लिया था और आज भी वह एफएम रेडियो के उस युग के सबसे प्रभावशाली रेडियो जॉकीज में से एक मानी जाती है। लेकिन वो क्या है ना, सोशल मीडिया के युग में किसी भी व्यक्तित्व की चमक स्थायी नहीं रहती जब तक वो वास्तव में उतना प्रभावशाली ना हो। ऐसे में आरजे साइमा के मनमोहक आवाज के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि उनकी आवाज के पीछे के विषैले कुत्सित सोच के बारे में आपको कोई आभास नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल हाल ही में आरजे साइमा ने दीपावली के आगामी उत्सव को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने दीपावली को कथित महंगाई से जोड़ते हुए सनातनियों के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जबकि बकरीद और ईद जैसे मौके पर इनके मुंह से केवल और केवल प्रेम रस ही टपकता है। इस्लामिक पर्व के मौके पर तो वह एकदम पारंपरिक वेशभूषा में ईद मुबारक पोस्ट करती है, जबकि सनातनियों के पर्व पर वह प्याज, अदरक, लहसुन जैसे अजीबोगरीब तरीके से उपहार सजाकर एक आपत्तिजनक फोटो प्रस्तुत कर अपनी कुंठा बाहर निकालती है। आखिर ये भेदभाव क्यों और किस लिए? लेकिन आपको क्या लगता है, यह ऐसा पहली बार हुआ है? आरजे साइमा ने क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया? इस विषय पर जब टीएफआई के संस्थापक अतुल कुमार मिश्रा ने आरजे साइमा के इस घृणित और कुत्सित प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए ट्वीट किया कि आरजे साइमा कट्टरपंथी इस्लाम को किस प्रकार से बढ़ावा देती है, तो उसी के उत्तर में तरुण चतुर्वेदी नामक यूजर ने इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए ट्वीट किया कि ये ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पश्चात तरुण ने साइमा के 2 ट्वीट्स के फोटो शेयर की, जहां एक ओर वह दीपावली पर पटाखे छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन बेंच के पक्षपाती रवैये का विरोध करने वाले सनातनी यूजर्स को उपदेश देती फिर रही थी, लेकिन बकरीद को लेकर लोगों ने जब उनके दोहरे मापदंड पर प्रश्न किया तो वह बुरी तरह भड़क गई। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही उन दोनों ट्वीट्स को देख लीजिए। इसको देखकर एक ही संवाद स्मरण में आता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगे भड़काने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वरा भास्कर, संजुक्ता बासु, हर्ष मंदर जैसे लोगों की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका आरजे साइमा की भी रही है। जब सीए लागू हुआ था तो वामपंथियों ने ये अफवाह फैला दी थी कि ये अधिनियम मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन लेगा, जिसके विरोध में हजारों मुसलमान एकत्रित हुए थे और काफी दंगे भड़के थे। उसी बीच जब कट्टरपंथी मुसलमानों ने दिल्ली में अराजकता फैलाने का प्रयास किया तो दिल्ली पुलिस ने उन पर प्रतीकात्मक कार्रवाई भी की थी। इसके विरोध में आरजे साइमा ने भड़काऊ ट्वीट्स डाले, जिसे बाद में उसको डिलीट भी करना पड़ा। एक ट्वीट में उन्होंने अधिक संख्या में सीए विरोधियों को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने को कहा था और दूसरे में उन्होंने पुलिस की प्रतीकात्मक कार्रवाई की तुलना कश्मीर में आतंकियों पर हो रही सेना की कार्रवाई से कर दी थी, जो उसकी दृष्टि में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के समान है। ऐसे में आरजे साइमा ने एक बार फिर अपनी घृणित और कुत्सित सोच का प्रदर्शन करते हुए ये सिद्ध किया है कि वह सनातन संस्कृति से किस हद तक घृणा करती है और क्यों उनकी आवाज एक मृग तृष्णा है, जिसके पीछे की सोच बहुत ही घृणित और कुत्सित रही है और जिसका उद्देश्य ही रहा है भारत का विनाश।